गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी को घर भेजने का फैसला तब मुमकिन हुआ जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ जरदारी के मुतालबे पर फौजी क़यादत को टिसूरी के सर से हाथ हटाने पर आमादा किया। पीपल्स पार्टी का एतराज था कि कामरान खान टिसूरी पिछले कई बरसों से न सिर्फ सियासी गवर्नर के तौर पर MQM का नुमाइंदा बनकर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि वफाक पाकिस्तान के खिलाफ भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अंदर की खबर रखने वालों का कहना है कि अगर गवर्नर सिंह को डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस की हिमायत हासिल न होती तो वो 2 बरस पहले ही अपने ओहदे से फारिग हो चुके होते। उनके मुताबिक पिछले 2 बरसों में कामरान टिसूरी को ओहदे से हटाने के लिए कई कोशिशें हुई, लेकिन आखिरी लम्हे में इन्हें DGC बचा लेते थे, जिन्होंने इन्हें गवर्नर बनवाया था। ताहम इस मर्तबा कामरान टिसूरी इसलिए बच ना पाए कि DGC भी अब काफी कमजोर हो चुके हैं और घर जाने वाले हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक कामरान टिसूरी की फरागत और निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर तकर्रुरी एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका ताल्लुक आईनी तरमीम, सूबों और वफाक के दरमियान इख्तियारात के तवाजुन और वसाइल की तकसीम के फार्मूले से जोड़ा जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम न सिर्फ पीपल्स पार्टी के दबाव का नतीजा समझा जा रहा है, बल्कि इससे ये भी इंदिया मिलता है कि गवर्नर का मनसब अब इत्तेहादी सियासत में बदलते हुए सियासी तकाज़ों के ताबे हो चुका है। बताया जाता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताकतवर फैसला साजों को पीपल्स पार्टी के मुतालबे से आगाह करते हुए बताया कि हमें मुस्तकबिल में भी आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की हिमायत चाहिए, लिहाजा टिसूरी को घर भेजना जरूरी हो चुका है। याद रहे कि कामरान टिसूरी को अक्टूबर 2022 में उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने PDM हुकूमत की सिफारिश पर सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया था। गवर्नर का ओहदा फार्मूले के तहत मिलना तो नून लीग को था, लेकिन MQM का वोट हासिल करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये ओहदा मुतहद्दा कौमी मूवमेंट को दे दिया। इलेक्शन 2024 के बाद जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत में वफाकी हुकूमत कायम हुई तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टिसूरी को ओहदे पर बरकरार रखा। ताहम बाखबर ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल नवंबर से ही इनकी तब्दीली के इम्कानात ज़ेर गौर थे और इन्हें सियासी हलकों में पहले ही आरजी मुद्दत पर समझा जा रहा था। पीपल्स पार्टी ने अप्रैल 2024 में बाज़ाब्ता तौर पर उनकी बरतरफी का मुतालबा किया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि वो सूबे में सियासी और शहरी और देही तकसीम कम करने में मौसर किरदार अदा नहीं कर सके। ज़राए का कहना है कि आईनी इस्लाहात, खुसूसन मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम के तनाजुर में गवर्नर सिंह की तब्दीली को एक अहम सियासी पेशरफ्त समझा जा रहा था। बादशाह ये मामला 28वीं तरमीम और कौमी मालियाती कमीशन के मुमकिना नए फार्मूले से भी जोड़ा जाने लगा। कामरान टिसूरी की बरतरफी के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को सिंध का नया गवर्नर नामजद किया, जिन्होंने हलफ उठा लिया है। MQM पाकिस्तान ने इस फैसले पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया और इल्जाम आयद किया कि इन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। जमात के अरकान ने कौमी असम्बली में एहतिजाजन वॉकआउट किया, जबकि बाज़ रहनुमाओं ने इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत पर नजरसानी की बात भी की। ताहम बाद में जमात की क़यादत ने मुहतात मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इन्हें फैसले पर मुशावरत में शामिल नहीं किया गया, लेकिन वो सियासी कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते, यानी मुतहद्दा कौमी मूवमेंट की क़यादत पुरानी तनख्वाहों पर भी नौकरी करेगी। ज़राए के मुताबिक MQM के गवर्नर की जानिब से पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए गए तो सदर आसिफ अली जरदारी ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। इसके बाद सियासी दर्जे हरारत कम करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताकतवर फैसला साजों को कामरान टिसूरी की फरागत पर राजी किया और इसी बहाने अपनी पार्टी का गवर्नर भी लगवा लिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि इस पेशरफ्त के असरात आइंदा आईनी तरमीम, बिलखुसूस बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाने, कौमी मालियाती तकसीम के फार्मूले और मरकज और सूबा ताल्लुकात पर मुरतब हो सकते हैं। उधर MQM रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि अगरचे फौरी तौर पर गवर्नर की फरागत से मुतहद्दा कौमी मूवमेंट को सियासी नुकसान हुआ है, लेकिन तवील मुद्दत में वो मजबूत बल्दियाती इख्तियारात के मुतालबे को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब नाक़िदीन इस तब्दीली को MQM की सियासी कमजोरी से ताबीर कर रहे हैं और ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि इत्तेहादी सियासत में ताकत का तवाज़ुन बदला है। ताहम मजमूई तौर पर तज्जियाकारों के मुताबिक ये मामला सिर्फ एक गवर्नर की तब्दीली नहीं, बल्कि आइंदा सियासी सफ़बंदी और आईनी इस्लाहात के तनाजुर में एक अहम संग मील साबित हो सकता है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।